प्रणाम और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के प्लेटफॉर्म पर। विश्व शांति दर्शन की कल्पना का श्रेय जाता है विश्वधर्मी विश्व शांति के उपासक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी को। आप सुन रहे हैं महाभारत काल की कुछ अनकही और कुछ अनसुनी कहानियां। धर्मपुत्र, अपने मन को दुख पर केंद्रित मत होने दो। क्या तुमने निषाद के राजा नल के बारे में नहीं सुना? उन्होंने तुमसे भी अधिक दुख सहे थे। हाँ, उनको भी पासे के खेल में उनके भाई पुष्कर द्वारा धोखे से हरा दिया था। दिव्य हथियारों की तलाश में अर्जुन हिमालय पर गए थे और अभी तक नहीं लौटे थे। कर्ण की सर्वोच्च इच्छा है अर्जुन से युद्ध करने। पुरोहित धौम्य ने अनेक वनों एवं तीर्थों का वर्णन किया। पांडवों ने अर्जुन के अलगाव की पीड़ा से कुछ हद तक राहत पाने के लिए उन स्थानों की परिक्रमा भी की। भीम अर्जुन का पराक्रम द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। पिछली बार मैंने आपको श्री कृष्ण और बलराम के विषय में बताया था, जो पांडवों से मिलने वन में आए थे। बलराम को पांडवों की स्थिति देखकर बहुत क्रोध आया था और वे बहुत दुखी भी हुए थे, पर कृष्ण और युधिष्ठिर के कहने पर उन्होंने स्वयं पर काबू पा लिया था। कृष्ण और बलराम के जाने के बाद पांडव अपने चिंतन में लगे हुए थे। तभी वहां महान ऋषि बृहस्पति उनके आश्रम में आए। पारिवारिक सम्मान के साथ पांडवों ने उनका स्वागत किया और फिर कुछ समय पश्चात युधिष्ठिर ने उनसे कहा, पूज्य मुनिवर, हमारे शत्रुओं ने हमें पासे के खेल में आकर्षित कर धोखे से हमारा राज्य और धन हमसे छीन लिया। मेरे वीर भाइयों के साथ पांचाली और मुझे वन में भेज दिया। अर्जुन काफी समय पहले दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए हमें छोड़कर गया था, अभी तक वापस नहीं आया। हमें उसकी बहुत चिंता है। क्या वो दिव्य अस्त्र लेकर लौटेगा? यही सब हमारे दुख का कारण है। महान ऋषि ने उत्तर दिया, धर्मपुत्र, अपने मन को दुख पर केंद्रित मत होने दो। अर्जुन दिव्य अस्त्रों के साथ लौटेंगे और समय आने पर तुम अपने शस्त्रों पर विजय प्राप्त करोगे। तुम्हारा यह कहना कि संसार में तुम्हारे जैसा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है, ये सच नहीं, क्योंकि हर कोई प्रतिकूल परिस्थितियों से पीड़ित होकर दुख में अपनी श्रेष्ठता का दावा करता है कि सबसे ज्यादा वही दुखी है। क्या तुमने निषाद के राजा नल के बारे में नहीं सुना? उन्होंने तुमसे भी अधिक दुख सहे थे। हाँ, उनको भी पासे के खेल में उनके भाई पुष्कर द्वारा धोखे से हरा दिया था और उन्हें तुम्हारी तरह अपने धन और राज्य से वंचित होकर वन में जाना पड़ा। राजा नल के साथ उनके भाई या ब्राह्मण नहीं थे। अंधकार युग की आत्मा ने विवेक और अच्छे ज्ञान को उनसे वंचित कर दिया था। उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया जो उनके साथ थी, और वे जंगल में अकेले पागलों की तरह भटक रहे थे। फिर ऋषि ने राजा नल के जीवन का वर्णन किया, जो महाभारत महाकाव्य में 28 अध्यायों का है। जी हाँ, ऋषि ने आगे कहा, हे पांडव, राजा नल की पीड़ा तुम्हारे दुखों से भी अधिक कष्टदायी थी। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उनका जीवन सुखपूर्वक समाप्त हुआ। हे धर्मराज, आपके पास तो निर्मल बुद्धि है। आपके भाई और पांचाली आपके साथ हैं। वन में आपका अधिकांश समय धर्म के उच्च चिंतन और वेदों तथा वेदांतों के विद्वान ब्राह्मणों के साथ पवित्र बातचीत करने में बीत रहा है। अपने परीक्षणों और पीड़ाओं को धैर्य के साथ सहन करें, क्योंकि वे मनुष्य की नियति है और आपके लिए कोई विशिष्ट नहीं है। इस प्रकार ऋषि बृहस्पति ने पांडवों के उनके वनवास की अवधि पूरी करने की सांत्वना दी। उधर दिव्य हथियारों की तलाश में अर्जुन हिमालय पर गए थे और अभी तक नहीं लौटे थे। द्रौपदी अक्सर अर्जुन की अनुपस्थिति के कारण थोड़ी दुखी रहती थी और अर्जुन के बिना उसे जीवन नीरस लग रहा था। अन्य पांडवों ने भी अर्जुन से अलग होने पर द्रौपदी की व्यथा को साझा किया। तब भीम ने द्रौपदी से कहा, हे पांचाली, मैं स्वयं अर्जुन के बारे में ऐसा ही महसूस करता हूँ। वो मुझे प्यार और सहानुभूति से रोमांचित करता है। अर्जुन के बिना ये सुंदर वन मुझे भी उजाड़ लगता है। अर्जुन को देखे बिना मेरे मन को शांति नहीं मिल सकती। तब सहदेव ने कहा, भ्राताश्री, अर्जुन के बिना हमें यह आश्रम सब सूना लगता है। हम कोशिश करेंगे कि अलगाव के इस दर्द को और बेहतर ढंग से हम सहन कर सकें। इन सब को सुनकर युधिष्ठिर बोले, करना ही पड़ेगा सहदेव, क्योंकि बिना दिव्य अस्त्रों के भीष्म, द्रोण, कृपा और अश्वत्थामा को किसी अन्य तरीके से हराया नहीं जा सकता है। यह निश्चित है कि ये सब धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में ही लड़ेंगे। कर्ण की सर्वोच्च इच्छा है अर्जुन से युद्ध करने की। केवल दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों से ही हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब तक अर्जुन वापस नहीं आ जाता, तब तक हमें अपने शत्रुओं की हर चाल से सावधान रहना होगा। फिर उन्होंने अपने पुरोहित धौम्य से पूछा,
क्या आप सुझाव दे सकते हैं कि वन में कहाँ सुरक्षित रह सकते हैं? पुरोहित धौम्य ने अनेक वनों एवं तीर्थों का वर्णन किया। पांडवों ने अर्जुन के अलगाव की पीड़ा से कुछ हद तक राहत पाने के लिए उन स्थानों की परिक्रमा भी की। द्रौपदी अक्सर पहाड़ों और जंगलों को पार करने के कारण थकावट महसूस करती थी। भीम कभी कभी अपने बेटे घटोत्कच की मदद से सबकी सेवा करते थे, उन्हें प्रोत्साहित करते थे और उन लोगों के काम को आसान बनाते थे। हिमालय क्षेत्रों में घूमते घूमते वे एक भयानक जंगल में पहुंचे, जहां रास्ता ऊबड़ खाबड़ और खड़ी ढलान वाला था। युधिष्ठिर चिंतित थे। उन्होंने भीम से कहा कि इस रास्ते से द्रौपदी को बहुत कष्ट होगा, अतः वे स्वयं नकुल और ऋषि लोमशा के साथ आगे बढ़ेंगे। युधिष्ठिर ने फिर सुझाव दिया कि भीम और सहदेव को द्रौपदी के साथ गंगा द्वार पर रुकना चाहिए, मगर भीम नहीं माने। उन्होंने कहा, भ्राताश्री, अर्जुन से अलग होने का दर्द अभी हम सबके मन में है। अगर आप और नकुल अलग हुए तो मुझे अत्यधिक कष्ट होगा। इसके अलावा यहाँ राक्षसों और जंगली जानवरों का डर भी है जंगल में। मैं आप दोनों का किला नहीं छोड़ सकता। रास्ता कठिन है तो क्या हुआ, मैं द्रौपदी, नकुल और सहदेव को आसानी से ले जा सकता हूँ। जब भीम ने ये शब्द कहे तो युधिष्ठिर ने उन्हें बड़े प्यार से गले लगा लिया, आशीर्वाद दिया तथा उनकी शारीरिक शक्ति में उनकी वृद्धि की कामना भी की। तब द्रौपदी ने मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर को कहा, उन्हें संबोधित किया, किसी को भी मुझे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं चल सकती हूँ, मेरे बारे में चिंता मत कीजिए। और फिर वे हिमालय पर स्थित सुबाहु के राज्य कुलिंद पहुँचे। उन्होंने उस राजा द्वारा दिए गए सम्मान को स्वीकार किया और फिर कुछ दिन वहीं विश्राम भी किया। बाद में वे नारायण आश्रम के मनोरम वन में गए, वहाँ रुके। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी आज की कहानी को देता हूँ यहीं विराम। अगली बार प्रस्तुत होगा इसी कथानक का आगे का भाग कि किस प्रकार जंगल में भीम का हनुमान जी से सामना हुआ। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए। विश्व शांति दर्शन।